हेलो प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं द्रव की पांचवी अवस्था के बारे में, जिसका नाम है बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट या बोस-आइंस्टाइन संघनन। ठीक है, तो ये क्या है बेटा, ये अवस्था क्या है, इस पर डिस्कशन करते हैं। देखो, ये सिर्फ एक काल्पनिक परिकल्पना है। उन्होंने कुछ परिकल्पना की थी, वो क्या की थी मैं समझा रहा हूँ। इसको समझने के लिए थोड़ी बातें समझनी होंगी। देखो, जो प्रकाश होता है वो जनरली जब किसी पत्ती पर पड़ता है, जैसे पत्ती होती है ना, पत्ती होती है, आम की पत्ती है, किसी चीज़ की पत्ती है, पेड़ पौधे हैं, जब उस पर प्रकाश पड़ता है तो हम देखते हैं कि प्रकाश पत्ती को गर्म नहीं पड़ पाता ज़्यादा। क्यों? क्योंकि जो प्रकाश की जो एनर्जी होती है, पत्तियाँ क्या करती हैं, उस एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है। तो हम देखते हैं जनरली पत्तियाँ गर्म नहीं पड़ती हैं ज़्यादा, है ना। जबकि हम लोहा रख दें और लोहे पर जब धूप डालते हैं या प्रकाश डालते हैं तो देखते हैं बहुत तेज गर्म पड़ जाता है। लोहे का कोई परमाणु है वो गर्म पड़ जाता है ना। ऐसा सिचुएशन हमें देखने को मिलता है, क्योंकि लोहा जो है वो केमिकल एनर्जी में उसको प्रकाश को चेंज नहीं कर पाता। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो कहने मतलब ये है, जहाँ प्रकाश रहेगा वहाँ पे जो भी एटम्स होंगे वो हीटेड होंगे, गर्म होंगे। ऐसा जनरल तौर पे होता है। लेकिन जो अपने भारत के ही साइंटिस्ट थे, उन्होंने सोचा, भारत साइंटिस्ट थे सत्येंद्र नाथ बोस। ठीक है, सत्येंद्र नाथ बोस जी ने सोचा कि हम कोई ऐसी व्यवस्था क्रिएट करें जिससे कि प्रकाश, देखो प्रकाश को हम फिजिक्स की भाषा में कहते हैं फोटॉन। प्रकाश की एनर्जी क्या कहते हैं बेटा? फोटॉन। प्रकाश की एनर्जी क्या कहते हैं? फोटॉन। ठीक है, फोटॉन क्या है? ये प्रकाश की एनर्जी है। ये क्या है बेटा? प्रकाश की एनर्जी है। ठीक है, तो मान सकते हो प्रकाश के एक किरण की जो ऊर्जा होती है वो उसको हम फोटॉन कहते हैं। फोटॉन की एनर्जी होती है E=h²। फोटॉन का मतलब क्या है बेटा? फोटॉन का मतलब है प्रकाश के एक किरण की ऊर्जा। ठीक है, तो सत्येंद्र नाथ बोस जी ने कहा कि हम ऐसा कुछ सेटअप तैयार करें, ऐसा कोई सिस्टम तैयार करें जहां पर अणु या परमाणु और ये फोटॉन एक साथ रह सके। ठीक है, और वे परमाणु जो है वो गर्म भी ना पड़े। ऐसा कुछ सेटअप तैयार करें। उस सेटअप को जो तैयार किया गया तो उस अवस्था को ही बोस-आइंस्टाइन संघनन कहा जाता है। ठीक है, तो आखिर ये कैसे तैयार किया गया उसके लिए देखिएगा, समझो जरा उस चीज को। देखो बच्चों, जो प्लाज्मा अवस्था होती है वो कैसे प्राप्त होती है? जब हम गैस को बहुत ज़्यादा हीटेड करते हैं तब प्लाज्मा अवस्था प्राप्त होती है। लेकिन इसमें क्या है, इसमें हमारे लिए जो परमाणु होते हैं, सॉलिड होता है, उसको क्या है? ठंडा करना है। क्या करना है? कूल करना है। ठीक है, क्यों करना है मैं आपको समझाता हूं अभी जरा। ठीक है बेटा, देखो इस एक्सपेरिमेंट को देखो, जब उस समय ये सिर्फ परिकल्पना मात्र थी। जब बोस ने ये सोचा था तो सिर्फ परिकल्पना थी ये। ठीक है, लेकिन बोस ने इस परिकल्पना के लिए जो आसपास के साइंटिस्ट थे उनसे कहा कि भैया ऐसी परिकल्पना है, देखो क्या ये संभव है? तो उन्होंने मना कर दिया, नहीं ये संभव नहीं है। उस वक्त तकनीकी अभाव के कारण ये जो अपनी जो अवस्था है वो प्राप्त नहीं की जा सकी। फिर इन्होंने अपना जो स्टेटमेंट जो लिखा है, परिकल्पना लिखी है, इन्हें आइंस्टाइन को भेजी थी। ठीक है, तो आइंस्टाइन को सही लगी थी। उन्होंने 1935 में इसको प्रकाशित कर दिया था बुक्स में। लेकिन तकनीकी अभाव के कारण उस समय इस अवस्था के बारे में जानकारी प्राप्त ज़्यादा नहीं हो सकी और ना इस अवस्था को प्राप्त किया जा सकता। ये मात्र परिकल्पना ही रही। लेकिन 1935 में कार्नेल नामक साइंटिस्ट थे, कार्नेल थे, एक बीमेन थे, उन्होंने इस अवस्था को प्राप्त किया। और कैसे प्राप्त किया था, चलो इस पर हम थोड़ी चर्चा करते हैं। ठीक है, देखो उन्होंने क्या काम किया, उन्होंने एक चैम्बर बनाया। ठीक है, उस चैम्बर में उन्होंने रुबिडियम को रखा। ये रुबिडियम है। ठीक है, अब रुबिडियम पे उन्होंने लेजर लाइट मारी। क्या मारा? लेजर लाइट मतलब फोटॉन लेजर के द्वारा मारा। ठीक है, ये क्या है? लेजर लाइट है। लेजर लाइट से क्या निकल रहा है बेटा? फोटॉन निकल रहा है। तो ये क्या है? फोटॉन का बिम जा रहा है। इधर भी इन्होंने लेजर लाइट लगाई और यहाँ पे उन्होंने इधर से फोटॉन के बिम डाले, यहाँ से भी लेजर लाइट लगाई उन्होंने। ठीक है, और यहाँ से फोटॉन आ रहा है, यहाँ से भी लेजर लाइट लगाई उन्होंने और यहाँ से भी फोटॉन आ रहे हैं।
सेटअप इस प्रकार व्यवस्थित किया, जो रुबिडियम है वो मध्य में रहना चाहिए, हवा में रहना चाहिए, ऐसा सेटअप उन्होंने कुछ तैयार किया। ठीक है, इन्होंने चारों साइडों से लेजर लाइट डाली, फोटोन डाले इसके ऊपर। ठीक है, और ये जो घटना होती है ये कूलिंग इफेक्ट पे होती है, मतलब ठंडा करने पर होती है। जैसे कि जो प्लाज्मा अवस्था है वो गैस को गर्म करने पर होती है, लेकिन यहाँ पे जो बोस्ट-आइंस्टाइन कंडेंसेट स्टेट है ये क्या है, ठोस को ठंडा करने पर प्राप्त होती है। आप कहेंगे गुरुजी ठीक है, लेकिन जो फोटोन इसके ऊपर डाल रहे हैं, ये प्रकाश की किरणें इसके ऊपर डाल रहे हैं लेजर के माध्यम से, तो ये फोटोन ठंडा, तो मतलब रुबिडियम ठंडा कैसे होगा सर, ये ठंडा कैसे होगा, समझ में आई बात। देखो मैं आपको एक बात समझाऊं। अच्छा पहले बताओ गर्म क्या होता है, सबसे पहले गर्म को समझो। कोई भी चीज़ गर्म तब होती है जब उसके कण तेजी से गति करते हैं, समझ में आ रही है बात। जैसे कि मानिए पानी गर्म है तो उसके कण बहुत तेज उबलेंगे, एकदम तेजी से गति करेंगे, है ना। और पानी ठंडा है तो उसके कण कम गति करेंगे, या तो समझ में आ रही है आप लोगों के। ठीक है, आम भाषा में कहते हैं बड़ा गर्म पड़ रहा है। अरे जब इंसान को गर्म पड़ता है तब उसके जो गैसेस, जो केमिकल्स रिएक्शन है, जो परमाणु अणु उसके अंदर फिट है, केमिकल रिएक्शन है, वो तेजी से गति करते हैं। और जब आदमी ठंडा होता है तो उसके जो रिएक्शन है वो स्लो चलती हैं, समझ में आ रहा है। कोई भी चीज़ जब गर्म होती है तो बेटा उसकी जो परमाणु अणु है बहुत तेज गति करते हैं, और जब वो ठंडी होती है तो उसके परमाणु अणु कम गति करते हैं। अर्थात तुम ऐसा समझ सकते हो, किसी भी पदार्थ में जब अणु तेजी से गति करते हैं तो वो पदार्थ गर्म होता है, और जब अणु हल्के गति करते हैं तो वो ठंडा होता है। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है आप लोगों के लिए। ऐसे ही क्या होता है, ये रुबिडियम पदार्थ है और इसमें बहुत छोटे छोटे कण होते हैं। ठीक है, बहुत छोटे छोटे कण होते हैं, लेकिन जब चारों साइडों से इसके ऊपर लेजर डालते हैं तो जो कण गति कर रहे होते हैं वो बंद जाते हैं और कण एक जगह रुक जाते हैं। और जब कण एक जगह रुक जाएंगे तो सिंपल सी बात है, हम कह सकते हैं कि रुबिडियम पदार्थ हमारा ठंडा हो रहा है। ठीक है, तो हम लगभग 0 सेंटीग्रेड 0 केल्विन ताप तक, 0 डिग्री केल्विन ताप तक हम इसको क्या काम करते हैं, रुबिडियम को ठंडा करते हैं लेजर लाइट डाल करके। और जब ठंडा हो जाता है तब क्या होता है, ये लाइट, ये फोटोन की लाइट और ये रुबिडियम जो है वो एक साथ रहने लगते हैं, और फिर क्या है, इस अवस्था को ही हम कहते हैं, क्या कहते हैं बेटा, इस अवस्था को ही हम कहते हैं बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट स्टेट। ठीक है, और जो यहाँ पे एक नया टाइप का हमें पदार्थ दिखाई देता है, इस टाइप से नया एक नया स्ट्रक्चर दिखाई देता है, इसको हम बोलते हैं बोसॉन। समझ में आ रही है बात, इसको हम क्या बोलते हैं, बोसॉन कहते हैं। क्लियर, समझ में आ गया बेटा। ये एक्सपेरिमेंट था छोटा सा, मैंने जो आपको समझा दिया, इतना ज़्यादा वैसे आपको समझना नहीं था, लेकिन मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, कुछ पॉइंट्स हैं इसमें, खाली वो देख लो क्या पॉइंट्स हैं। सबसे पहला पॉइंट्स ये है कि बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट, मतलब बोस-आइंस्टाइन संघनन एक केवल काल्पनिक परिकल्पना है जो सत्येंद्र बोस ने 1924 में दी थी। पहला पॉइंट ये है। ठीक है बेटा, बोस-आइंस्टाइन, ठीक है, बोस-आइंस्टाइन एक काल्पनिक परिकल्पना है, एक काल्पनिक परिकल्पना है जो सत्येंद्रनाथ बोस, ठीक है बेटा, जो सत्येंद्रनाथ बोस ने 1924 में, ठीक है, किसी किसी बुक में 1920 भी लिखा हुआ होता है, लेकिन 1924 बेटा अच्छा माना गया, एनसीईआरटी बुक में यही दिया वो होगा। ठीक है, तो 1924 में याद रखेंगे। बोस-आइंस्टाइन एक परिकल्पना है, ठीक है, बोस-आइंस्टाइन संघनन, ठीक है बेटा, बोस-आइंस्टाइन संघनन एक काल्पनिक परिकल्पना है जो सत्येंद्रनाथ बोस ने 1924 में दी थी। ठीक है बेटा, लेकिन तकनीकी अभाव के कारण, उस पर टेक्निकल हमारे पास सिस्टम नहीं थे, तकनीकी अभाव के कारण ये अवस्था उस समय प्राप्त नहीं की जा सकी। ठीक है, तकनीकी अभाव के कारण यह अवस्था उस समय प्राप्त नहीं की जा सकी,
नहीं की जा सकी। ठीक है बेटा। और इन्होंने क्या काम किया, इन्होंने जब उस समय इस तकनीकी अभाव के कारण यह अवस्था प्राप्त नहीं की जा रही थी बेटा, तब क्या हुआ, बहुत समय बाद 1935 में कार्नेल और बीमेन नामक साइंटिस्टों ने इस अवस्था को प्राप्त किया। ठीक है बेटा। फिर ये अवस्था को क्या है, इस अवस्था को बहुत समय बाद, ठीक है, 1935 में क्या नाम है बेटा, इस अवस्था को 1935 में कार्नेल, ठीक है, 1935 में कार्नेल तथा बीमैन नामक वैज्ञानिकों ने, ठीक है, 1935 में कार्नेल, ठीक है, 1935 में बेटा कार्नेल तथा बीमेन नामक वैज्ञानिकों ने इस अवस्था को रुबेडियम से प्राप्त किया। इस अवस्था को रुबेडियम से बहुत निम्न ताप पर प्राप्त किया। ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स हो गए। आखिर कहते किसे हैं, इसको भी लिख लो, जो काम की बात सबसे ज्यादा है। ठीक है बेटा। देखो बेटा, यदि तकनीकी व्यवस्था कुछ ऐसी की जाए, यदि तकनीकी व्यवस्था कुछ इस प्रकार सेट की जाए, यदि तकनीकी व्यवस्था कुछ इस प्रकार सेट की जाए कि फोटोन, देखो बेटा, यदि तकनीकी व्यवस्था इस प्रकार समायोजित की जाए कि द्रव का तापमान 0 सेंटीग्रेड के आसपास तक पहुंच जाए। ठीक है, हम तकनीकी व्यवस्था ऐसा हम लगाएं, जो भी हम द्रव इसमें रख रहे हैं उसका तापमान कितना हो जाए, लगभग 0 सेंटीग्रेड ताप पर पहुंच जाए या 0 केल्विन ताप पर पहुंच जाए। तब क्या होगा, तब हमारा जो द्रव्य होगा और फोटोन होगा वो एक साथ रह सकते हैं, और इस अवस्था को ही हम बोस्ट-आइंस्टाइन संघनन कहेंगे। ठीक है बेटा। यदि तकनीकी व्यवस्था कुछ इस प्रकार सेट की जाए कि द्रव का तापमान 0 केल्विन पर पहुंच जाए, तब द्रव्य और फोटोन एक साथ रह सकते हैं, तब द्रव्य और फोटोन एक साथ रह सकते हैं। ठीक है बेटा, द्रव्य और फोटोन एक साथ रह सकते हैं। इसे ही बोस-आइंस्टाइन संघनन कहते हैं। सुनना आया? ठीक है बेटा। और जो सेटअप मैंने ये बनाया है बेटा, ये उस समय का एक्सपेरिमेंट था 1935 का, जो उन्होंने इस प्रकार किया था। एक्सपेरिमेंट का हमें नहीं पढ़ना है ज़्यादा डिटेल से, हमें सिर्फ इतना पढ़ना था कि आखिर बोस-आइंस्टाइन कंसंट्रेट क्या होता है। तो मैंने आपको बता दिया, कुछ हम ऐसी व्यवस्था सेटअप करें जिसमें जो हमारा द्रव्य है वो लगभग 0 सेंटीग्रेड ताप तक पहुंच जाए,
और उस समय क्या होगा, वो द्रव्य और फोटोन एक साथ रह सकते हैं बिना हीट उत्पन्न किए, तब इस अवस्था को हम बोस-आइंस्टाइन संघनन अवस्था कहते हैं। और इस अवस्था में जो हमें एक नया पदार्थ जैसा दिखाई देता है, पदार्थ क्या बेटा, रुबिडियम और फोटोन सहित, उसे हम बोसॉन के नाम से जानते हैं। तो ये बोसॉन है, ठीक है। बोसॉन क्या है, फोटोन और द्रव्य जब एक साथ रहते हैं तब उसको हम बोसॉन कहते हैं, ठीक है। तो बेटा ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, मुझे पूरी पूरी उम्मीद है आप लोगों के लिए। अगला टॉपिक, चलो अगला टॉपिक बेटा जो है हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। और नेक्स्ट होगा बेटा डाल्टन का एटॉमिक मॉडल, ठीक है। तो वीडियो अच्छी कर दी है, लाइक चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो तो नमस्कार, जय हिंद, बाय बेटा।